हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने चैनल गुरुकुल वाला में, जहां मैथ पढ़ना है सबसे आसान। अगर चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइम करेंगे, साथ ही बेल आइकन को जरूर दबा देंगे। इस वीडियो में हम लोग 10th क्लास के मैथ में अगला चैप्टर चलिए पढ़ते हैं। अगला चैप्टर है परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार। ठीक है, चलिए देखते हैं परिमेय संख्या कौन है जी। इसको शॉर्ट में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं पहले, इसके बाद चैप्टर की ओर चलेंगे। परिमेय संख्या कौन है? जो अंश बटा हर के रूप में है, जिसका हर कभी भी जीरो नहीं होता है। ठीक है, वह क्या होता है? परिमेय संख्या होता है। अब इसका जो है दशमलव प्रसार, अब इसी का दशमलव प्रसार देखना है। ठीक है, दशमलव प्रसार क्या होगा? या तो शांत होगा या अशांत होगा। क्या होगा? या तो शांत होगा या अशांत आवर्ती होगा। जैसे इसको एग्जाम्पल के माध्यम से देखिए समझते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। जैसे 3/5 है। ठीक है, यानी कि 5 से भाग देना है 3 में, भाग नहीं लगेगा, 0 पॉइंट दिए, 5 छक्का 30 कट गया, ये 0.6 आया। ये हो गया शांत, यानी कि इसके बाद अब कोई भाग नहीं लग रहा है, तो इसलिए क्या हो गया? शांत। अब देखिए अशांत अनावर्ती को देख लीजिए। जैसे 2/3, चलिए इसको भाग देते हैं। 3 छक्का 18 2, 3 छक्का 18 2। ये अनंत काल तक चलेगा, कटवे नहीं करेगा। ठीक है, यानी कि अशांत हो गया, ये कभी कट नहीं रहा, लेकिन आवर्ती हमेशा 6 यानी कि एक ही संख्या आएगा। तो इसको देखिए ऐसे रेकरिंग लिख सकते हैं, 6 पर रेकरिंग, यानी कि 6 ही बार बार आएगा। अब एक नोट है, उसको देख लीजिए। ठीक है, ये विशेष रूप से इसको आप ध्यान रखेंगे। जिसके हर का अभाज्य गुणनखंड 2 गुना 5 के रूप का होगा वह शांत, बाकी जो भी आ जाए सब अशांत। क्लियर? ये नोट को आप याद रखेंगे। यानी जिसके हर का अभाज्य गुणनखंडन करेंगे, अगर खाली 2 आया, अगर खाली 5 आया, या फिर 2 5 आया दोनों, तो शांत होगा। अगर इसके अलावा कुछ भी आ गया, 3 आ गया, 4 आ गया, 2 5 भी है, लेकिन उसके अलावा 3 4 और कोई संख्या आ गया तो अशांत होगा। ठीक है, प्रश्नावली 1.4 कह रहा है कि बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताइए कि निम्नलिखित के परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत है या अशांत है। यानी कि नीचे जो संख्या दिया गया है उसका बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताना है कि इनका दशमलव प्रसार शांत होगा कि अशांत होगा। लिख देते हैं कि निम्न का दशमलव प्रसार ज्ञात करें। पूरा क्वेश्चन आप लोग जो है पूरा क्वेश्चन आप लोग जो है बुक से देख लेंगे। हम केवल यहाँ पर लिख दिए हैं कि निम्न का दशमलव प्रसार ज्ञात करें। अब पहला में भी पहला है जी, पहला है 13 31 25, 13/31 25। क्या बोला कि अभाज्य गुणनखंडन करना है। किसका? हर का। विभाजन करने के लिए मना किया है, अभाज्य गुणनखंडन के लिए मना नहीं किया है, तो अभाज्य गुणनखंडन करिए। 2 से नहीं लगेगा, 3 से नहीं लगेगा, 5 से लगेगा, 625, फिर 5 से लगेगा, 125, फिर 5 से लगेगा, 25, फिर 5 से लगेगा, 5 खत्म। ठीक है, इसको देखिए ऐसे लिख सकते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं, 13/5 गुना 5 गुना 5 गुना 2 2 4 1 5 है ना जी, 5। ठीक है, या फिर इसको ऐसे लिख सकते हैं 13/5 के पावर 5। क्या बोला कि जिसका हर का अभाज्य गुणनखंडन 2 5 के रूप का होगा वह क्या होगा? शांत।
तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, आप लिख दे। अतः हर का अभाज्य गुणनखंड दो के पावर 0 गुना 5 के पावर 5 के रूप का है। इसलिए क्या होगा, इसलिए दशमलव प्रसार शांत होगा। क्लियर। अगला देखते हैं दूसरा। दूसरा है 7/8। इसको देखिए सॉल्व करते हैं। 2 गुना 2 गुना 2 या फिर 7 के पावर 2 गुना 3, इस तरह से लिख सकते हैं। तो इसमें भी इसका आगे लिखेंगे चूंकि हर का अभाज्य गुणनखंड दो के पावर 3 गुना 5 के पावर 0 के रूप का है, इसलिए दशमलव प्रसार क्या होगा जी, शांत। ठीक है। अब आप लोग को थोड़ा सा लग रहा होगा कि यहाँ तो 5 के पावर 5 आया तो आप 2 के पावर 0 क्यों लिखे, यहाँ तो 2 के पावर 3 हुआ तो यहाँ पे 5 के पावर 0 क्यों लिखे। वहाँ पे देखिए बोल रहा था कि हर का अभाज्य गुणनखंडन आप करिए, 2 गुना 5 के रूप का होगा तो शांत, अन्य कोई संख्या आ गया तो अशांत। अब यहाँ पे हम केवल 2 के पावर 3 भी लिख दें और कहें कि यह दशमलव प्रसार शांत है तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे हम केवल लिख दें कि 5 के पावर 5 के रूप का है और शांत, तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो फॉर्मूला बता रहा था कि 2 गुना 5 के रूप का है, उस फॉर्मूला को साबित करने के लिए हम यहाँ पे लिख दिए 2 के पावर 3 गुना 5 के पावर 0। 5 के पावर 0 लिख देने से पूरी तरह से तो समाप्त ही हो गया। ठीक है। केवल फॉर्मूला को डिनोट करने के लिए कि 2 गुने 5 के रूप का होगा तो शांत, बस उसके लिए हम यहाँ 5 के पावर 0 लिखे। 5 के पावर 0 के मतलब कुछ भी नहीं है, यहाँ 2 के पावर 0 के मतलब कुछ भी नहीं है, क्योंकि 0 पावर यानी कि गुना, और जब 2 के पावर 0 है तो 2 गुना 0 बराबर 0 हो गया। यहाँ पे 5 के पावर 0 है यानी कि गुना, 5 के पावर 0 बराबर 0 हो गया। तो इसको लिखने ना लिखने से कोई फर्क पड़ता नहीं है, आप लोग लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अगला तीसरा है 64/455। चलिए इसका अभाज्य गुणनखंडन हम लोग कर लिए। ठीक है। अभाज्य गुणनखंडन करने पर क्या आया जी, 5 गुना 7 गुना 13। ठीक है। तो यहाँ पे लिख देंगे कि चूंकि हर का अभाज्य गुणनखंड 2 गुना 5 के रूप का नहीं है, रूप का क्या है, नहीं है, अतः दशमलव प्रसार क्या हो जाएगा जी, अशांत। क्लियर। अगला है 15/1600। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। इसका अभाज्य गुणनखंडन करेंगे। पहले तो देखिए कि अगर कट रहा है तो उसको काट दीजिए। 15/1600। ठीक है। अगर कटेगा तो काटिए। ये कट जाएगा 320 और ये कट जाएगा 3, यानी कि फाइनल कंक्लूजन क्या आया, 3/320। ठीक है। अब इसको अभाज्य गुणनखंडन करेंगे। ठीक है। तो इसको अभाज्य गुणनखंडन जब करेंगे तो ये आएगा